Good morning viewers. Myself डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत एग्जीबिशन अर्थात प्रदर्शनी की डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जीबिशन से संबंधित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मुख्य परीक्षा 2019 के अंदर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जिसमें एग्जीबिशन से संबंधित किस प्रकार से आप सोशल साइंस सब्जेक्ट में एग्जीबिशन का कंडक्ट करेंगे, आयोजन करेंगे। तो ये क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आप प्रदर्शनी का किस प्रकार से आयोजन करेंगे। हाउ विल यू कंडक्ट एन एग्जीबिशन फॉर स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस। तो आज इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, ये क्वेश्चन 250 शब्दों का है, तो आज इसमें हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, आज ये स्टडी करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी विषय सामग्री इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन इत्यादि से ली गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही व्यापक विषय सामग्री को अपने अंदर समाहित करता है। इस विषय के अंदर समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ स्टूडेंट द्वारा किए गए कार्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान विषय में बालकों को कुछ तथ्यों का संकलन करने, कुछ वस्तुओं को एकत्रित करने और विभिन्न प्रकार के चार्ट्स, मॉडल, ग्लोब और अन्य उपयोगी सामग्री जैसे सिक्के हैं, डाक टिकट्स हैं और इसके साथ ही कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ पत्र पत्रिकाओं की कटिंग्स है। इस प्रकार की वैरायटी ऑफ गतिविधियाँ पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंतर्गत हम बालकों को कराते हैं। तो अब बालकों द्वारा कराई गई इन क्रियाओं का प्रदर्शन हम प्रदर्शनी के रूप में सामाजिक विज्ञान क्लब के माध्यम से कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शनी के अंदर हम विभिन्न मॉडल, नमूने, चार्ट, यंत्र, संयंत्र और आदि के माध्यम से हम अपनी प्रदर्शनी को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। अब इसके अंदर सामाजिक विज्ञान क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रदर्शनी एक दिन में या एक किसी विशेष अवसर पर आयोजित की जा सकती है। सामग्री के संकलन के लिए हम भौगोलिक तथ्यों तथा सामग्रियों का संकलन करवा सकते हैं बच्चों से, जिसमें नमूने हैं, सैम्पल्स जिसे कहते हैं, और भौगोलिक सामग्री का संकलन है, चार्ट्स है, मॉडल है और वैरायटी ऑफ खनिज हैं। ये सारे हम इसके अंदर बालकों से एकत्रित कराने का टास्क होम असाइनमेंट के रूप में कर सकते हैं। अब आप एक विद्यार्थी होने के नाते किस प्रकार से प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजक समिति का गठन किया जाता है। वर्तमान समय में कई स्कूल और कॉलेजेस में हाउस बनाए जाते हैं ताकि उनकी को करिकुलर एक्टिविटी आसानी से ऑर्गेनाइज हो सके, लेकिन प्रदर्शनी के संदर्भ में भी एक विशेष प्रदर्शनी आयोजक समिति का गठन किया जाता है। इसमें 4 से 5 या 10 अधिकतम सदस्य होते हैं और यह मिलकर ही पूरी प्रदर्शनी से संबंधित कार्यों को संभालते हैं। अब पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि शिक्षक इस प्रदर्शनी का संयोजक होता है। वह उसके माध्यम और उसके मार्गदर्शन और परामर्श के आधार पर ही प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया जा सकता है। यह बच्चों को प्रदर्शनी से संबंधित कार्यों का विभाजन करता है और यह बालकों के अंदर उन कार्यों को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर विभाजित करता है। अब प्रदर्शनी आयोजक समिति के जो कार्य हैं बच्चों में विभाजित किए जाते हैं वो इस प्रकार है। पहला तो फर्नीचर की व्यवस्था, क्योंकि जो भी आइटम हम रखेंगे उसके लिए फर्नीचर की आवश्यकता होगी।
विद्यालय की बाह्य साज सज्जा, क्योंकि प्रदर्शनी के लिए हम बाहरी गेस्ट को भी आयोजित करते हैं, तो बाहरी स्कूल का जो परिवेश है वो भी सुंदर लगना चाहिए, इसलिए बाहरी विद्यालय की साज सज्जा आवश्यक है। साथ ही जिसमें कक्ष में प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है उसके मेन गेट और साथ में जो जहाँ प्रदर्शनी का मेन कलेक्शन रखा जाएगा उस रूम की भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से साज सज्जा की जानी चाहिए। साथ में यह कमेटी प्रदर्शन योग्य जितनी भी सामग्री है उनकी एक लिस्ट तैयार करें और उन लिस्ट के आधार पर उन सामग्री का वर्गीकरण करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय में कई विषयों से संबंधित सामग्री आती है, इतिहास से संबंधित भी आती है, राजनीति शास्त्र से संबंधित भी आती है, भूगोल से संबंधित भी आती है, तो विषय अनुसार उनका वर्गीकरण करें। उसके पश्चात जिस सामग्री को हम सेल आउट उस एग्जीबिशन के दौरान हो सकती है उसकी भी एक लिस्ट तैयार करें, जैसे डाक टिकट है, छायाचित्र है, एल्बम है, रेखा चित्र है, मानचित्र है, नमूने हैं, खनिज है आदि की भी विक्रय सूची तैयार करें। और इस प्रदर्शनी के पश्चात जितनी भी सामग्री बिक्री हेतु रखी जाती है और बिकने के पश्चात उनकी आय का लेखा जोखा भी तैयार करना है, तो उसके भी लिए पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को या बालक को नियुक्त करें। साथ ही प्रदर्शनी में स्टॉल आदि की भी व्यवस्था रखें। अगर प्रदर्शनी का कार्य 1-2 घंटे तक चलता है तो कुछ स्टॉल वगैरह भी होनी चाहिए। साथ में प्रदर्शनी की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसकी योजना किस प्रकार बनाई गई है, तो इसका भी बालक ध्यान रखें। साथ ही प्रदर्शनी के उद्घाटन संबंधी व्यवस्था है कि प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन कौन करेगा, उसके अंदर उसकी रूपरेखा तैयार करना, चीफ गेस्ट किसको बुलाया जाएगा, उसके नाम, प्रबंध समिति के सदस्य होंगे उनके नाम, साथ ही उनके आमंत्रण के लिए अगर ग्रीटिंग्स वगैरह बनाए गए हैं तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका मुद्रण कैसा होगा और उसके वितरण की व्यवस्था किन व्यक्तियों द्वारा या किन बालकों द्वारा की जाएगी। और साथ ही जब प्रदर्शनी संचालित हो रही होगी तो उसका संचालन कौन करेगा, इसकी भी व्यवस्था आपको पहले ही रूपरेखा निर्धारित कर लेनी है। अब प्रदर्शनी के अंदर जितने भी अतिथि आए हैं उसका आपको जलपान की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले से ही कुछ बच्चों को आप नियुक्त कर दें। अब प्रदर्शनी के उपरोक्त कार्यों को संचालित करने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सामाजिक विज्ञान क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर क्लब में इतना धन है कि प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके, अन्यथा फिर स्टूडेंट द्वारा ही उसका कलेक्शन किया जाता है। साथ ही समस्त छात्र इसे आपसी सहयोग द्वारा इकट्ठा करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि अधिकाधिक प्रदर्शनी में जितनी भी वस्तुएं हैं वो बिक जाए, ताकि इस क्लब को इस एग्जीबिशन के दौरान अधिक से अधिक आय की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार प्रदर्शनी के अवसर पर जो बिकने योग्य सामग्री है उसमें भौगोलिक ग्रीटिंग कार्ड्स, लिफाफे, उपहार, पैकेट, भौगोलिक चित्र, चाबी, कैलेंडर, कलमदान इत्यादि सबका बालकों द्वारा बना करके रखा जाता है, ताकि जो भी गेस्ट वगैरह आए या और भी स्टाफ है या बाहरी समाज के सदस्य, उनका भी कोऑपरेशन इसमें मिलता है, तो वह लोग इसको परचेज़ कर सकें और इससे क्लब को बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार यदि सामाजिक विज्ञान क्लब के अंदर कंप्यूटर भी रखा है तो कंप्यूटर के माध्यम से भी हम डिफरेंट डिज़ाइंस के ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं और साथ ही ऐसे अन्य चीज़ें डिज़ाइन करके निकाल सकते हैं जिनका फिर बाद में आप लिफाफा भी बना सकते हैं, उपहार के रूप में भी आने वाले गेस्ट को दे सकते हैं, तो इससे थोड़ी आय की भी बचत होती है। इस प्रकार प्रदर्शनी सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आज के टास्क है आपका होमवर्क सामाजिक विज्ञान विषय में प्रदर्शनी के आयोजन तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू।